दोस्तों, स्वागत है आपको गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई भी देवी या देवता आपसे रुष्ट हो जाए तो आप किस तरीके से देवी देवता को मना सकते हैं। क्योंकि ये हर व्यक्ति के साथ है कि देवी देवता रुष्ट हो गए, उनकी कुल देवी रुष्ट हो गई, उनके कुल देवता रुष्ट हो गए। तो ये हर व्यक्ति के साथ होता है, हर भगत के साथ होता है, हर तांत्रिक के साथ होता है। ऐसा कोई भी नहीं है कि किसी के देवी देवता उनसे रुष्ट ना हुए हों। चाहे वो गलती उनकी हो, चाहे उनके परिवार में किसी की गलती हो, लेकिन वो रुष्ट जरूर हो जाते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम भगत जो होते हैं, मान लीजिए जो भगत है, सेवादार है, वो कभी भी किसी देवता की, मान लीजिए उसके सारे काम हो रहे हैं, वो किसी भी देवता की कोई भी भोग प्रसाद नहीं उठता है। ठीक, मतलब कि नहीं बोलता है, बोली कबूली नहीं करता है। लेकिन उसके परिवार के जो घर के लोग हैं, माता पिता या फिर भाई बहन या फिर कोई भी है, उन्होंने किसी भी वजह से कोई भी काम उनका अटक गया तो उन्होंने बोल दिया कि बाबा या माता, मेरा ये काम हो जाए, मैं आपका ये भोग प्रसाद दूंगा। और वो काम होने के बाद भूल गए। ठीक है, कोई भी व्यक्ति अपने जान पूछ के नहीं रोकता है देवी देवता का भोग प्रसाद, लेकिन वो भूल गए किसी वजह से, और उनके आपके देवी या देवता रुष्ट हो गए, घर में परेशानी आनी चालू हो गई। तो ये मैं बताऊंगा, इसी वजह से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने देवी या देवता को मना सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि देवी देवता रुष्ट किस किस चीज पे होते हैं, मतलब कि कौन कौन सी बातें होती हैं कि हमसे देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं। सबसे पहली चीज जो होती है, जो देवी देवता हमसे रुष्ट होते हैं, सबसे पहली चीज तो यही होती है कि हम किसी भी देवी या देवता को कोई भी भोग प्रसाद या फिर भेंट बोल के भूल गए हैं। वो हमने नहीं दी, वो हम भूल गए, हमारे दिमाग से निकल गई, या कुछ भी बात हुई लेकिन हमने वो भेंट नहीं दे पाए। ठीक, तो पहला कारण तो यही है, जो सबको पता होता है कि देवी देवता इन कारण इस वजह से रुष्ट होते हैं। दूसरा कारण ये होता है कि अगर आप किसी देवी या देवता की बात का पालन ना करें, मान लीजिए किसी के शीश पे कोई देवी या देवता आ रहे हैं, ठीक है, आपने उनकी बात नहीं सुनी, आपके घर परिवार में किसी कोई देवी या देवता आ रहे हैं, आपने उनकी बात नहीं सुनी, उनको उल्टा सीधा बोल दिया, कुछ गलत शब्द निकाल दिए उनके लिए, तब भी वो देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जो भगत है, जो साधक है, उसको भी सेवा पे देवी देवता कोई बात बताते हैं या फिर कुछ चीज बताते हैं कि भाई ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना, तो वो उस चीज से भी रुष्ट हो जाते हैं कि आपने मेरा कहा नहीं माना। और भी कारण है, और मैं कारण बताता हूँ आपको कि मान लीजिए आप किसी देवता की रोज सेवा कर रहे हैं, ठीक है, रोज पूजा पाठ कर रहे हैं, रोज सेवा कर रहे हैं, रोज हुक्का लगा रहे हैं, चिरागी बत्ती कर रहे हैं या फिर मंत्र जाप कर रहे हैं, और आपने किसी वजह से, मतलब कि आपको उस दिन कोई काम पड़ गया, आपने वो सेवा नहीं करी। ठीक, कोई बात नहीं, देवी देवता को सबको पता होता है कि ये किसी काम में लगा हुआ है, काम कर रहा है, या फिर इसको कोई काम है, या फिर यहाँ है नहीं, तो उन्हें पता होता है कि ये सेवा भी नहीं लगा सकता। लेकिन आप वहां से आ गए, फिर अगले दिन भी आपने नहीं करी, तीसरे दिन भी नहीं करी, चौथे दिन भी नहीं करी, फिर आपने वो सेवा करनी बंद कर दी, मतलब कि उनका हुक्का लगाना बंद कर दिया, उनका नाम लेना बंद कर दिया। तो इस वजह से भी देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि मान लीजिए कि हमने गद्दी लगा रहे हैं, हम गद्दी लगा रहे हैं, गद्दी पे कोई भी व्यक्ति आता है, ठीक, और कोई व्यक्ति ऐसा है कि उसका सामर्थ्य कुछ भी नहीं है, मतलब कि वो कोई भी पैसा नहीं दे सकता, तो और हम उससे पैसा ले, कि हमने बोल दिया भाई हम तो ये काम नहीं कर सकते, मतलब कि वो व्यक्ति आया, उसने हमें कोई काम बताया कि आप हमें ये काम करवाना, हम बहुत परेशान हैं, और उसने बोल दिया कि मेरे घर पर रोटी दाल के भी वो है, मैं ये अभी इतना नहीं, आपको ये भोग प्रसाद नहीं दे सकता। तो फिर वो भगत क्या होता है, वो उस चीज पे अड़ जाता है कि मुझे यही चाहिए, मेरा देवता यही मांग रहा है। मान लीजिए एक छोटी सी चीज, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आपने बोल दिया उससे कि मुझे नारियल चाहिए, कि मुझे तो नारियल चाहिए, मेरे देवता को नारियल ही चढ़ेगा, ठीक है, सात्विक भेंट बता रहा हूँ। और उसने बोल दिया कि मेरा तो जी अभी जायफल का भी बजट नहीं है, मैं तो अभी आपको जायफल भी नहीं दे सकता, आप नारियल की बात कर रहे हो, तो आप उसका काम के लिए मना कर देते हो। तो इस वजह से भी कई बार देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा आया है ना कि आप वो बिल्कुल सामर्थ्य नहीं है उसका, वो बिल्कुल भी कुछ नहीं दे सकता आपको, तो आप उसका काम बिना कुछ लिए भी कर सकते हो। जो भी थोड़ा बहुत लगता है वो, चाहे आप अपनी जेब से लगाओ या फिर उनसे बोल दो कि आप मुझे बस ये दे जाना जब आपका काम हो जाए, तो आप ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर देवता ने आप गद्दी लगाते हो तो आपके पास सौ बंदे आते होंगे, हजारों बंदे भी आते होंगे, लोग आते होंगे, ठीक है, संगत आती होगी। तो उन 100 बंदों में, मान लीजिए 100 बंदे आ रहे हैं आपके पास, 100 लोगों की संगत आ रही है, 100 लोगों में से आपने 50 का काम, मान लीजिए 75 का काम, 80 का काम, 90 का काम, या 99 का काम, 99 का काम आपने करा भोग प्रसाद लेके,
भेंट ले लो, चाहे कुछ भी ले लो। आप तामसिक पे पूछते हो तो भेंट लोगे, सात्विक पे पूछते हो तो भोग प्रसाद लोगे। जैसे भी आप पूछते हो, आपने वो लेके उनसे बोल दिया कि भाई मैं तो, आपने 99 लोगों से भोग प्रसाद ले लिया। अब वो 100वें बंदे के सामर्थ्य नहीं है बिल्कुल भी कुछ देने का। तो 100वें बंदे का जो संगत आई है, 100वें जो व्यक्ति आया है, उसका आप अपनी जेब से भी कर सकते हो। या अगर अपनी जेब से भी नहीं कर सकता, आपके पास भी इतना सामर्थ्य नहीं है कि भाई इस व्यक्ति का तो ज्यादा खर्चा है, मैं इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं इस व्यक्ति का भी अपना खर्चा उठाऊं, ठीक है, तो आप देवी देवताओं से बात करके दूसरे के उसमें इनाम ले सकते हो। जो भी दूसरे बंदे ने, यानी 99 बंदे ने भोग प्रसाद दिया है, उसका 100वें बंदे का भी उसी पर नाम लेके जो भी भोग प्रसाद है, भेंट है, उस पर भी नाम लेके चढ़ा सकते हो। क्योंकि वो देवता को दिख रहा है कि भाई इसके सामर्थ्य तो कुछ है ही नहीं, तो ये देगा क्या। कोई बात नहीं, मैंने तब 100 जगह 99 जगह से ले लिया, तो एक जगह से नहीं लूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देवी देवताओं को भी ये पता होता है। तो ये कारण होता है कि हमारे देवी देवता हमसे रुष्ट हो जाते हैं। और भी बहुत सारे कारण होते हैं, अगर आपको जानना हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको पूरी डिटेल में वीडियो बना के दूंगा कि किन किन कौन कौन से कारण होते हैं। छोटे छोटे कारण भी बताऊंगा मैं आपको, जिनकी वजह से देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि देवी देवताओं को जो रुष्ट हो जाए उन्हें मनाएं कैसे, उन्हें खुश कैसे करें, प्रसन्न कैसे करें। सबसे पहला तरीका, मैं आपको 2-3 तरीके बताऊंगा। आप 2-3 तरीकों में से कोई किसी भी तरीके में जा सकते हैं, कोई भी तरीका कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका कि अगर आपसे कोई भी देवी या देवता रुष्ट हो जाए और आपको लग रहा है, पता चल गया कि ये देवी या देवता हमसे रुष्ट हैं, तो आप उनके नाम की सेवा उठाओ। सबसे पहले तो आप हुक्का लगाते हो तो हुक्का रोज लगाओ, नेम टेम से लगाओ। सीधे बोल दो मैं परहेज के साथ आपकी सेवा करूंगा और जो भी मेरे से गलती हुई है उसे माफ करो। ठीक। अगर आपके पास समय नहीं हो पाता, आप ड्यूटी वूटी करते हो तो आपके पास समय नहीं है, तो आप उनके नाम से बाल छोड़ दीजिए कि मैं जब तक बाल नहीं कटवाऊंगा, जब तक आप प्रसन्न नहीं हो जाओगे, मेरी गलती क्षमा नहीं कर दोगे, मुझे माफ नहीं कर दोगे। ठीक है। दूसरी चीज, मतलब कि और उपाय बताता हूँ मैं आपको। और उपाय जो है, आप डेली, मतलब कि आप अगर बाल छोड़ते हो तो डेली जायफल की भेंट दो गलती के स्वरूप, कि मेरी मैं अपनी गलती मान रहा हूँ, मैं गलती के लिए आपको जायफल की भेंट दे रहा हूँ, मेरी गलती को क्षमा करें और मुझे माफ करें। इस तरीके से बोलते हुए जायफल की भेंट चढ़ानी है आपको। और अगर आप डेली हुक्का लगाते हो तो हुक्का लगाने के बाद भी आप डेली जायफल की भेंट चढ़ा सकते हो। आप देवी देवता के लिए नंगे पैर भी रह सकते हो। मतलब कि आपको देवी देवता को प्रसन्न करना। और अगर आपकी कोई भोग प्रसाद रह रहा है, मान लीजिए आपकी भेंट रह रही है या फिर भोग प्रसाद रह रहा है, और अभी आपके पास सामर्थ्य नहीं है कि आप अभी दे सको उनकी भोग प्रसाद या फिर भेंट कि आप दे सको, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, ऐसी परेशानी आ जाती है कि भोग प्रसाद देने में समय लग जाता है, लेकिन देवी देवता थोड़े रुष्ट भी हो जाते हैं। तो उस चीज को मनाने के लिए, टाइम लेने के लिए आपको सेवा करनी पड़ेगी देवी या देवताओं की। उनकी सेवा उठा लीजिए कि बाबा जी जब तक मैं आपकी भेंट नहीं दूंगा, जब तक मैं आपकी सेवा करूंगा, और मेरे मेरे लिए मेरे को भेंट का इंतजाम करवाओ, ताकि मैं जल्दी से जल्द आपकी भेंट या फिर भोग प्रसाद दे सकूं। और जब तक मैं आपकी सेवा करूंगा और मेरे से कोई भी गलती हो तो मुझे क्षमा करो, मेरे परिवार को क्षमा करो। इस तरीके से आप गलती मानिएगा, देखिएगा देवी देवता जो भी होंगे ना, वो मिनटों में, मतलब कि आपका भाव होना चाहिए, आपका प्रेम होना चाहिए उस सेवा में। ये नहीं आप एहसान कर रहे हो देवी देवता के ऊपर, नहीं, आपका प्रेम होना चाहिए, आपका भाव होना चाहिए। आप गलती मानो देवी देवताओं से सच्चे मन से। आपके देवी देवता, मैं कह रहा हूँ, एक दिन भी बहुत है। बाकी 1-2-4 दिन के अंदर अंदर सारे देवी देवता मान जाते हैं, लेकिन एक दिन भी बहुत, बता रहा हूँ मैं, एक दिन में भी देवी देवता मान जाते हैं। लेकिन फिर दोबारा आप उनके देवी देवता को जो आपने वचन दिया है उस वचन से मत कटना। कई बार ऐसा भी होता है कि हमने देवी देवताओं को वचन दे दिया, मान हम देवी देवताओं से तो वचन लेते हैं कि भाई बाबा इसको ठीक कर और वचन दे ये ठीक हो जाएगा। वो देवी देवता बोल देता है कि हाँ ये ठीक हो जाएगा, वचन देता हूँ मैं। लेकिन क्या होता है, हम देवी देवता से तो वचन ले लेते हैं, हम अपने वचनों को तोड़ देते हैं। और फिर हम देवी देवता से बोलते हैं भाई तूने काम नहीं करा, तूने अपना वचन तोड़ दिया। तुम अपने वचन भी तो देखो कि आपने भी तो वचन तोड़ा है। तो इस कारण भी देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं। ठीक है। देवी देवता आपके किसी चीज का भूखा नहीं है, आपके प्यार का, आपके मोह का भूखा है। आप देवी देवताओं की सेवा सच्चे मन से करो, आपके देवी देवता कभी भी आपसे रुष्ट नहीं होंगे और आपके ऊपर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे। अगर आप हमारे द्वारा कुछ भी चीज़ सीखना चाहते हैं तो आप हमसे गुरु दीक्षा लेके वो चीज़ें सीख सकते हैं। जितना हमें आता है उतना हम आपको जरूर सिखाएंगे। और
आप हमें मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैसेज कीजिए, आपको मैं वहाँ पे ज़रूर जवाब दूंगा। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है गुरु ज्ञान भक्तावल के नाम से, हमारी इंस्टाग्राम आईडी भी है। और अगर आपको हमारे द्वारा